दोस्तों, भारत जब भी किसी नए और शक्तिशाली हथियार को खरीदने की तरफ आगे बढ़ता है तो हमारे दो पड़ोसी देश यानी चीन और पाकिस्तान अक्सर इसका पुरजोर विरोध करने के लिए आगे आ जाते हैं। और इन दोनों देशों का विरोध हमें तब भी देखने को मिला जब हमने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का ऐलान किया था और सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने का फैसला लिया। और इसी की कड़ी में अब पाकिस्तान की तरफ से भारत द्वारा खरीदे जाने वाले एक ऐसे हथियार को लेकर विरोध करना शुरू किया जा चुका है जो इस रीजन में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए बदल देगा। क्योंकि भारत अमेरिका से जिस शक्तिशाली ड्रोन की खरीद करने का फैसला कर चुका है, इसकी टक्कर का कोई भी ड्रोन पाकिस्तान के पास तो फिलहाल नहीं है। और यही वजह है कि पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाना चाहता है और इसके लिए वह दुनिया भर के देशों के सामने चिल्ला रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जब पीएम मोदी अमेरिका गए थे तो पिछले काफी महीनों से डिस्कशन में चल रही एक डील पर आखिरी फैसला लिया गया कि भारत अमेरिका से कई अरब डॉलर की कीमत पर 31 MQ-9B रीपर ड्रोन खरीदेगा, जो फिलहाल अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे एडवांस और खतरनाक ड्रोन माने जाते हैं, जिनके इस्तेमाल से हम न कि सिर्फ एक काफी लंबे समय तक सर्विलेंस कर सकेंगे बल्कि इनमें लगी मिसाइलों से दुश्मन को कुछ ही मिनटों में तबाह भी कर देंगे। ऐसे में पाकिस्तान और चीन दोनों ये बात अच्छे से समझते हैं कि अगर अमेरिका ने भारत को ये 31 ड्रोन दे दिए तो ड्रोन के क्षेत्र में भारत इन दोनों ही देशों को आसानी से दबा देगा और भारत की टक्कर में कोई भी देश खड़ा नहीं हो सकेगा। जिसकी वजह से अब पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार की तरफ से हमें कुछ बड़े बयान देखने को मिल रहे हैं जो ग्लोबल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दिए गए हैं ताकि भारत और अमेरिका की इस डील को रोका जा सके। दरअसल हिना रब्बानी खार ने यह बयान दिया है कि भारत अमेरिका से इतने अत्याधुनिक और घातक हथियार सिर्फ इसलिए खरीद रहा है ताकि वह पाकिस्तान पर दबाव बनाते हुए पीओके पर एक्शन ले सके, क्योंकि भारत ये बात अच्छे से जानता है कि आज के समय में पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वो भारत का मुकाबला करने लायक हथियार नहीं खरीद सकते। और इसी स्थिति का फायदा उठाने के लिए भारत इन अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में बमबारी और सर्विलेंस करेगा। हालांकि हिना रब्बानी खार ने ये बात भी कही है कि भारत को ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भारत की इन हरकतों का जवाब नहीं दे सकता, बल्कि वह हमारे MQ-9B ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए चीन से CH-4 ड्रोन्स खरीदेंगे, जो MQ-9B की ही चाइनीज कॉपी है, जिसे चाइना ने अमेरिकन ड्रोन की टेक्नोलॉजी चुराकर विकसित किया है। हालांकि ये बात पूरी दुनिया जानती है कि चीन के ड्रोन अमेरिकी ड्रोन के मुकाबले कहीं पर भी नहीं ठहरते, इसीलिए पाकिस्तान चाहे कुछ भी कर ले, यहाँ पर अपर हैंड भारत के पास ही रहेगा। और यही बात पाकिस्तान से हजम नहीं हो रही, क्योंकि पाकिस्तान सरकार और सेना ये बात अच्छे से जान चुकी है कि आज भारत अपनी आर्थिक शक्ति की वजह से ऐसे अत्याधुनिक और घातक हथियार की खरीद करके एक मजबूत सैन्य बेड़ा तैयार कर सकता है, जिसका सामना करने की तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तान के पास आखिरी रास्ता यही बचता है कि वो शांति और रीजन में अस्थिरता का बहाना बनाकर दुनिया भर में हल्ला मचाए और ग्लोबल कम्युनिटी का ध्यान अपनी तरफ खींचे, इस उम्मीद में कि यूनाइटेड नेशन और दुनिया के दूसरे देश भारत पर दबाव बनाए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सैन्य क्षमता इतनी ज्यादा मजबूत क्यों कर रहे हैं। हालांकि ये सोचना भी काफी अजीब बात है, क्योंकि एक देश के तौर पर हर कोई स्वतंत्र है अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए। ऐसे में कोई भी देश भारत को इस बात पर लेक्चर नहीं दे सकता कि हम अमेरिका से या दुनिया से इस तरह के हथियार क्यों खरीद रहे हैं। पर क्योंकि ये पाकिस्तान के पास बचा आखिरी रास्ता है, इसीलिए वह इसे भी आजमाना चाहते हैं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत और फ्रांस द्वारा मिलकर विकसित की जाने वाली परमाणु पनडुब्बियों की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसकी बातचीत से अब एक काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने भारत के साथ इस प्रोग्राम के तहत काम करते हुए पंप जेट्स प्रोपल्सर को साथ में मिलकर विकसित करने पर काफी रुचि दिखाई, जिससे भारत काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि पंप जेट प्रोपल्सर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परमाणु पनडुब्बी की प्रोपल्सन मैन्युवरेबिलिटी और स्टेल्थ फीचर पर काफी गहरा असर डालता है। इसी वजह से भारत इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में देर नहीं करना चाहता, और क्योंकि फ्रांस भारत के साथ मिलकर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोग्राम में नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है, इसीलिए हम इस क्षेत्र में फ्रांस के साथ काम कर सकते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के लिए काफी बड़ा एडवांटेज होगा। यहाँ पर यह बात भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये नई टेक्नोलॉजी एक ऐसे समय पर निकलकर सामने आई है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ ही दिनों में फ्रांस के बस्तिल डे परेड में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे, जहां पर उनका एक भव्य स्वागत किया जाएगा। और इस दौरान भारत फ्रांस के संबंध काफी ज्यादा मजबूत होंगे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब दोनों देश एडवांस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मिलकर काम करने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, जो दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक मजबूत पिलर की तरह काम करेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।
धन्यवाद। जय हिंद।